बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज़ की 44 एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट का जो सेकंड लेक्चर शेयर हुआ था, उसके अंदर जो हैकररैंक के टास्क थे उनका सोल्यूशन। तो आइए वन बाय वन जो है वो डिस्कस भी करते जाते हैं और सोल्यूशन जो है वो भी देखते हैं। पहला टास्क था मिडल किंग। Input 10 integers in array, find the index I such that the sum of its previous index and next index value is equal to that index value and print them। कहता है जो आपके पास ith इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, उसके प्रीवियस और नेक्स्ट पे जो वैल्यू है उनको ऐड करें तो उसको इक्वल आना चाहिए ith वैल्यू के इक्वल। यानी कि अगर मैं I कहूँ कि 2 है, तो 1 और 3 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, यानी 2 से लेफ्ट पे 1 और 2 के राइट पे 3, उन दोनों का सम करूं तो वो वैल्यू, वो सम जो है वो इक्वल आना चाहिए जो 2 पे वैल्यू पड़ी हुई है उसके। तो इस तरह से हर आई पे मूव करते जाएंगे। आगे चल के वो कहता है कि फॉर बाउंड्री एलिमेंट्स कंसीडर अरे इज सर्कुलर। तो ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में ये भी अक्सर सिचुएशन जो है ये आ जाती है। सर्कुलर की टर्म जो है अक्सर यूज होती है, तो इसको भी समझ लें कि सर्कुलर से क्या मुराद है। सर्कुलर से मुराद ये है कि आपके पास जो है इसका कोई एंड नहीं है, बल्कि असल में जब जो आखिरी वैल्यू है वो पहली वैल्यू के साथ कनेक्टेड है, लेकिन उसको लिखने का बस स्टाइल इस तरह से है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। लेकिन उसको हमने ज्यूम ये करना है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये इस तरह सर्कुलर बन जाता है। यानी कि पहली के बाद दूसरी है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद पहली। तो कह रहा है कि बाउंड्री वैल्यूज को क्या कहते हैं, सर्कुलर कंसिडर करें। इससे क्या मुराद है, यानी पहली वैल्यू जो है वो सर्कल हुई हुई है वो किसके दरमियान है, दूसरी और आखिरी वैल्यू के दरमियान। क्योंकि सर्कल है ना, इसी तरह आखिरी वैल्यू किसके दरमियान है, सेकंड लास्ट और पहली वैल्यू के दरमियान। ठीक है, उम्मीद है कुछ कुछ आपको समझ आई होगी। मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझा देता हूँ। इनपुट फॉर्मेट देखें। 1 जो पहली वैल्यू है वो किन दो वैल्यूज के दरमियान है, -5, और आखिरी वैल्यू जो है 6। तो 6 और -5 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये 1 जो है ये इक्वल है अपने लेफ्ट और राइट के सम के। इसी तरह अगर हम 6 को देखें तो 6 किसके दरमियान है, 5 और 1 के दरमियान। तो 5 और 1 को ऐड करेंगे तो भी 6 आता है। इसका मतलब है कि पहली वैल्यू भी वही वो सेटिस्फाई करती है, आखिरी वैल्यू भी सेटिस्फाई करती है। अगर आप आउटपुट फॉर्मेट में जाके देखें तो वहां पे 0 भी नजर आएगा और 9 भी नजर आएगा। ठीक है, आगे सवाल पढ़ते हैं। बाय सर्कुलर इट मींस दैट वन हैज टू बी कंसीडर्ड द फर्स्ट एलिमेंट टू बी इन बिटवीन लास्ट एंड सेकंड एलिमेंट। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट, वो सारी कहानी मैंने आपसे शेयर कर ली और फिर वो एग्जाम्पल देके वो समझाया हुआ है। ठीक है जी, अब इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन के साथ साथ एक और आखिरी चीज बताता चलूं जो इम्पोर्टेंट है। कहता है इफ देयर इज नो मिडल किंग सिंपली डिस्प्ले नो किंग। कहता है अगर आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आती जो कि लेफ्ट और राइट के सम के इक्वल हो, तो फिर आपने प्रिंट कर देना है नो किंग। ठीक है, सो इसको देखते हैं। इसका सोल्यूशन थोड़ा लेंथी है, तो 10 वैल्यूज हैं। ये हमने 10 वैल्यूज रीड कर ली और हमने नो किंग ट्रू कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई किंग मिल जाएगा, ये हमें उम्मीद है। ठीक है, अगर कोई नहीं मिलेगा तो हम इसको फॉल्स कर देंगे, लेकिन अभी हमने नो किंग को ट्रू किया हुआ है। ये अक्सर हम इस तरह की बात काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ले ली हमने एम्प्टी और हमने एक लूप लगाया फॉर आई इन द रेंज n-1। आई इन द रेंज n-1, तो आई 0 से शुरू होके कहाँ तक जाएगा, n-2 तक। n-2 तक जाएगा। ठीक है, n-1 तक हमने जाना ही नहीं है क्योंकि उसको सर्कुलर करना है। तो उसको कैसे करेंगे, उसको बाहर आके डील करेंगे, उसको मैं बाद में बताता हूँ आपको। सो वी हैव स्टार्टेड दिस for I in the range n-1, if data I-1 plus data I+1 is equal to data I। ठीक है जी, डेटा I को कंपेयर कर रहे हैं I-1 प्लस I+1 के उससे सम से। सो अगर आपके पास I की वैल्यू 0 होती है तो I+1 की वैल्यू होगी 1, यानी कि जो लिस्ट में दूसरे नंबर पे वैल्यू पड़ी है। और अगर I की वैल्यू 0 है तो I-1 होगा -1। -1 जो है वो मैंने
आपसे पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस भी किया, फिर सोल्यूशन में भी डिस्कस किया कि लिस्ट के अंदर जो -1 वैल्यू है वो आखिरी वैल्यू होती है। -1 इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो आखिरी वैल्यू होती है, तो ये तो ठीक हो गया। जब आई 1 होगा तो डेटा 1 यानी दूसरी वैल्यू, डेटा आई -1 डेटा 0 पहली वैल्यू और डेटा i+2 तीसरी वैल्यू, तो ये भी ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास ये सेटिस्फाई कर गया तो हम नो किंग को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो नो किंग को फॉल्स कर देंगे। और इस वाली जो आपके पास ये जो आई है इसको हम स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट कर देंगे। कंकैटिनेट करने के लिए एसटीआर का फंक्शन यूज करेंगे, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद स्पेस साथ मिला देंगे। अच्छा जी, जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो आखिरी वैल्यू को हमने डायरेक्ट लिख दिया, इफ डेटा 0 प्लस डेटा -2 इज इक्वल टू डेटा -1। डेटा -1 आखिरी वैल्यू, डेटा -2 सेकंड लास्ट वैल्यू और डेटा 0 पहली वैल्यू। तो आखिरी वैल्यू जो है वो किसके दरमियान है, पहली और सेकंड लास्ट वैल्यू के दरमियान। इस केस में भी हमने नो किंग को फॉल्स किया क्योंकि हमें नहीं पता ऊपर कोई वैल्यू ठीक हुई है या नहीं हुई। अगर हुई हुई है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नो किंग पहले ही फॉल्स हो चुका होगा। लेकिन अगर अभी तक कोई नो किंग फॉल्स नहीं था तो अब हो जाएगा, और इसको भी हम कंकैटिनेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके हम चेक कर लेंगे इफ नो किंग, इफ नो किंग, तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नो किंग, और अगर हो गया तो हम प्रिंट एस कर देंगे। अब इस सवाल में अब मुझे आके लग रहा है कि ये नो किंग के बगैर भी हो सकता था। शायद कुछ लोगों ने उसके बगैर ही किया हो या कुछ लोगों ने अब गेट कर लिया हो। नो किंग को छोड़ दें अगर हम और सिर्फ एस ले लें, और यहाँ पे एंड पे आगे चेक कर लें कि अगर एस एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि एस को बीच में कहीं पे भी चेंज नहीं किया गया, तो इसका मतलब कहीं भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो अगर हम यही कर लेते तो हमारे पास 3 लाइनें बच जाती। ठीक है, तो सवाल ये वैसे भी इस तरह से भी हो सकता था। एनी हाउ आगे चलते हैं। रिवर्स इट, ये बहुत मजेदार प्रॉब्लम था। राइट अ प्रोग्राम इन विच यू विल टेक लिस्ट ऑफ 10 इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड इंटीजर एंड रिवर्स द फर्स्ट n एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। आपने पहले n एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, वो मे बी पहले 5 हो, मैं पहले 6 हो, पहले 7 हो, पहले 8 हो। ठीक है, बाकियों को नहीं छेड़ना। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसी तरह दिखाई है। तो ये कैसे करेंगे, n 10 लिया, लिस्ट को रीड कर लिया, और फिर आपने वो k रीड कर लिया जिस पे जहां तक आपने रिवर्स करना है। ठीक है, सो चूंकि हमने यहाँ पे आउटपुट देनी थी तो मेरे लिए आसान काम था। ठीक है, वरना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता या थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहरहाल अभी इस वक्त तो बहुत आसान है। वो कैसे, स्ट्रिंग ली और लूप चला लिया हमने, कहाँ से, k-1 से लेके -1 रिवर्स में, और k-1 से लेके सारी वैल्यूज को स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट कर लिया स्पेस के साथ। और फिर हमने लूप चला लेना है k से लेके एंड तक, और वैल्यूज को फिर कंकैटिनेट कर लेना है। यानी पहली k वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में कंकैटिनेट करवाया, और अगली k से लेके एंड तक जो वैल्यूज है उनको स्ट्रेट आपने कंकैटिनेट करवा दिया। अब ये भी हो सकता था कि आपका पहला लूप जो है वो सारी वैल्यूज के लिए चलता और वो सारी वैल्यूज हो जाती हैं, और आखिरी लूप आपका जो है वो एक दफा भी ना एग्जीक्यूट होता। और रिवर्स भी हो सकता था कि पहला लूप अगर आपका एक दफा भी ना चलता और अगला लूप सारी वैल्यूज को स्ट्रेट ही लगा देता। ठीक है, एनी हाउ ये दो लूप हैं जिनकी वजह से आप काम करेंगे और इसको एस को प्रिंट कर देंगे, तो आसान काम है। टास्क 3 है पैलिंड्रोम। Create an array of 10 integer, read array and store them in array. Now check whether the contents of array are palindrome or not. पैलिंड्रोम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है। पैलिंड्रोम कहते हैं ऐसी वैल्यू को, ऐसी स्ट्रिंग को, ऐसी लिस्ट को जिसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पढ़ें तो एक ही तरह से पढ़ी जाए। A palindrome is same left to right and right to left. After checking, print the message if input is palindrome, otherwise input is not palindrome। पैलिंड्रोम, ठीक है, ये अब आपको समझ तो आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं, पैलिंड्रोम चेक कैसे करेंगे कि हम पहली और आखिरी वैल्यू को चेक करेंगे, सेकंड लास्ट और सेकंड वैल्यू को चेक करेंगे, थर्ड लास्ट और थर्ड वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर ये पाइथन ना होती तो थोड़ा सा हम डिफरेंट कर रहे होते, लेकिन चूंकि ये पाइथन है तो आप -0 को -1 से, 1 को -2 से इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, बड़ा आसान है। n = 10, ये लिस्ट आपने रीड की, इस पैलिंड्रोम को ट्रू किया,
फॉर आई इन द रेंज n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब भी आपने ये लूप लगाना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने हमेशा डबल स्लैश ही यूज करना है, क्योंकि अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट यूज करेंगे तो रेंज का फंक्शन उस पर काम नहीं करता, रन टाइम पे एरर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें पाइथन में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि पाइथन जो है वो कंपाइलर बेस्ड नहीं है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो अगर आपके कोई ऐसी एरर आई जो कि रन टाइम पे आएगी तो आपका प्रोग्राम ही क्रैश होगा। वरना आपके पास जो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं उनमें ये प्लस पॉइंट भी होता है और माइनस पॉइंट भी होता है। प्लस पॉइंट ये होता है कि कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है आपको इस तरह की एरर्स का। एनी हाउ, तो आपने पाइथन में रेंज के अंदर जब भी ये डिवीजन करनी है तो इंटीजर डिवीजन करनी है, हमेशा ये याद रखें। अच्छा जी, अब हमने कंपैरिजन शुरू कर दिया, एक्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस आई माइनस वन। यानी आई जीरो है और इस तरफ -1, आई वन है इस तरफ -2, आई थ्री है इस तरफ आई थ्री है इस तरफ -4। तो ये चेक करते जाएंगे, अगर कोई भी वैल्यू आपके पास इक्वल ना हुई, जब तक इक्वल चल रही है पैलिंड्रोम चेक होता जा रहा है। पैलिंड्रोम में पूरे का पूरा चेक होना है, ठीक है। तो जब तक चेक होता जा रहा है तब तक चलते जाएंगे, लेकिन अगर आपको एक भी मिसमैच मिल गया तो पैलिंड्रोम को फॉल्स करें, ब्रेक कर लें, अब और लूप चलाने की जरूरत नहीं है। बाहर आके चेक करें, अगर तो पैलिंड्रोम है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे प्रिंट कर देंगे। आसान है। टास्क 4 है काउंट इंटीजर। इनपुट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स इन एन अरे, फाइंड द काउंट ऑफ ऑल द इंटीजर्स एंड शो द काउंट अलोंग विद इट्स इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अरे ऑफ 5 इंटीजर 10 20 10 15 20। तो 10 दो दफा आ रहा है, 20 दो दफा आ रहा है, 15 एक दफा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज भी रिपीट हो रही होगी वहां पे वो आप मल्टीपल टाइम्स लिखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीज रिपीट हो रही है उसे एक ही दफा लिखना है। ये नहीं कि 10 टू टाइम्स आ रहा है, ये आप इंफॉर्मेशन भी 2 टाइम्स लिखें, ये एक ही दफा लिखना है। तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मजीद डिफिकल्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक आसान तरीका ये हो सकता है कि किसी भी इंटीजर को शुरू करने से पहले उसके लेफ्ट पे जाके देख लें वो पहले तो नहीं आया। अगर वो पहले भी आया है तो उसको स्किप कर दें, नहीं तो उसको काउंट करना शुरू कर दें। ठीक है, अभी मैं कोड में आपको दिखाता हूँ। इसका भी कोड चूंकि थोड़ा लंबा था इसलिए हम अलग स्लाइड पे ले आए हैं। ये आपने पैलिंड्रोम ट्रू किया, लिस्ट पैलिंड्रोम का इसमें क्या काम था? वो पिछला कोड कॉपी हुआ है तो वहां पे पैलिंड्रोम आ गया, इसमें पैलिंड्रोम का काम नहीं था। नहीं, और इसको डिलीट कर दीजिएगा आप। एक्स इज इक्वल टू लिस्ट रीड की स्ट्रिंग आपने बनाई एम्प्टी फॉर आई इन द रेंज एन। आई जीरो से लेके n-1 तक जाएगा, और एग्जिट इक्वल टू फॉल्स। एग्जिट इक्वल टू फॉल्स, ये देखते हैं इसका क्या काम है। ये इंटेंशनली डाला है, अभी आगे आ जाएगा। फॉर j in range I -1 to -1, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्या कर रहा है? ये i को चेक कर रहा है कि i लेफ्ट साइड पे पहले तो नहीं आया हुआ। फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि i-1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो -1 पे वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो आपका ये लूप जो है ये आगे जाके चलेगा। जब दूसरी वैल्यू आएगी तो पहली में चेक कर लेंगे, तीसरी वैल्यू आएगी तो दूसरी वैल्यू से चेक कर लेंगे, चौथी वैल्यू को इस तरह पीछे चेक कर लेंगे। तो अगर तो आपके पास मैच कर गया एक्स ऑफ जे एक्स ऑफ आई से, इसका मतलब है वो वैल्यू पहले ही आ चुकी है। तो आप एग्जिट को ट्रू करें और ब्रेक कर दें, इस लूप को ब्रेक कर दें, एग्जिट को ट्रू कर दें। बाहर आके कहता है एग्जिट अगर आपके पास है तो कंटिन्यू कर दें, यानी कि अब आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जिट फॉल्स है तो इसका मतलब है वो वाला एलिमेंट लेफ्ट पे नहीं था, अब आपने आगे जाना था। तो ब्रेक और कंटिन्यू मैंने आपको समझाया था, इसकी मैं बार बार एप्लीकेशन भी साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसका सोल्यूशन मैं जानबूझ के इसके लिए लेके आया था कि आपको शायद थोड़ा सा ट्रिकी तो लगे, लेकिन इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो इसको समझिएगा, नहीं समझ आ रहा तो पहले पीछे जाके ब्रेक और कंटिन्यू पे पूरा लेक्चर है, उसको दोबारा देख लीजिएगा, और फिर वापस आके इसको समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। एनी हाउ, अगर एग्जिट ट्रू है तो कंटिन्यू करें, अगर नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली आगे मूव करें। काउंट इक्वल टू 1, यानी वो जो एलिमेंट है वो एक दफा आ गया, अब आगे की तरफ लूप चला लें, i+1 से n की तरफ, और x ऑफ i को x ऑफ j से मैच करें। जहां जहां काउंट आ रहा है उसको +1 करते जाएं, बाहर आके इसको स्ट्रिंग में कंकैटिनेट कर दें जिस तरह से आउटपुट फॉर्मेट में दिखाया था। और जब ये सारा लूप नेस्टेड खत्म हो जाए तो फिर इसको प्रिंट कर लें। आसान है। बस आखिरी टास्क अब रह गया हमारे पास, प्रिंट स्मॉलर।
ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। रीड एंड देयर आर एन इंटीजर्स इन द नेक्स्ट लाइन, रीड देम, कंपेयर ऑल एलिमेंट्स विद एवरी अदर एलिमेंट। एवरी अदर जहां पे भी लफ्ज आएगा उसका मतलब है अपने अलावा सबसे कंपेयर करें। एंड प्रिंट all elements smaller than current elements in a single line. If there is no smaller element, print no smaller element। तो इसको हम string concatenation के जरिए ही कर लेंगे, string की वैल्यू को चेक करके। ये इनपुट ली हमने और ये देखें, for I in range n s इज इक्वल टू, हर दफा s को एम्प्टी स्ट्रिंग लेना है हर i के लिए, और j इन द रेंज n, जे ने भी सारी वैल्यूज के लिए रन करना है, यानी आपने ith वैल्यू को आगे पीछे वाली सारी वैल्यूज से कंपेयर करना है, बस अपने आप से नहीं कंपेयर करना। उसके लिए मैं चेक आगे जाके आपको बताने लगा हूं। तो आई भी 0 से लेके n तक, जे भी 0 से n तक। चेक में पहले चेक कर लें आई नॉट इक्वल टू जे, यानी ith वैल्यू को अपने आप से कंपेयर नहीं करना। तो इसलिए हमने कहा कि जहां पे आई इक्वल टू जे है उसको स्किप कर दो। अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो चेक करो क्या एक्स ऑफ आई बड़ा है एक्स ऑफ जे से। अगर बड़ा है तो उसको कंकैटिनेट कर दो, ठीक है, उसको कंकैटिनेट कर दो। बाहर आके, अंदर वाले लूप के बाद बाहर आके चेक कर लो, अगर स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है तो इसका मतलब है कोई भी स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, और अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो प्रिंट कर दो इसको, ठीक है। सो दैट्स इट, आसान था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी थे। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आए होंगे। नहीं समझ आए इनको बार बार देखें, करें, करके देखें, आउटपुट देखें। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और आपको जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।